ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। आज आप सुनेंगे बुध प्रदोष व्रत की कथा। आज 19 जून 2024 दिन बुधवार है और आज 19 जून को सुबह 7:28 पर त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 20 जून 2024 दिन बृहस्पतिवार को सुबह 7:49 पर समाप्त हो जाएगी। आज भगवान शिव की पूजा के लिए प्रदोष काल का समय शाम 7:22 से 9:22 तक है। वार के अनुसार जो प्रदोष व्रत करते हैं उसी के अनुरूप उसका फल प्राप्त होता है। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी एवं सुखी बनाता है। बुध प्रदोष व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। शंकर भगवान की पूजा के साथ साथ माता पार्वती की पूजा भी इस दिन जरूर करनी चाहिए। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की तरह थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहां काफी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। हम शक्ल आदमियों को देख वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? स्त्री हैरान हो गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। बुध देवता की जय। अब सुनिए बुध प्रदोष व्रत की दूसरी कथा। प्राचीन समय की बात है। विदर्भ क्षेत्र में एक ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। ब्राह्मणी के पति का निधन हो गया था। अतः जीविकोपार्जन के लिए ब्राह्मणी घर घर जाकर भिक्षा मांगती थी। एक दिन ब्राह्मणी संध्या काल में घर लौट रही थी तो राह में वृद्ध ब्राह्मणी को 2 बालक खेलते हुए दिखे। उस समय ब्राह्मणी इधर उधर देखी। जब बालक के समीप कोई न दिखा तो अकेला जान बच्चे को अपने घर ले आई। दोनों बालक वृद्ध ब्राह्मणी का प्रेम पाकर आनंदित हो उठे। समय के साथ बच्चे बड़े होते गए। दोनों लड़के वृद्ध ब्राह्मणी के काम में हाथ भी बांटने लगे। जब दोनों लड़के बड़े हो गए तो ब्राह्मणी ऋषि शांडिल्य के पास जाकर अपनी आप बीती सुनाई। उस समय दिव्य शक्ति से दोनों बालकों का भविष्य ज्ञात कर ऋषि शांडिल्य बोले, ये दोनों बालक विदर्भ के राजकुमार हैं। बाहरी आक्रमण की वजह से इनका राजपाट छिन गया है। इसके लिए बालक बेघर हो गए हैं। जल्द ही इन्हें खोया हुआ राज्य प्राप्त होगा।
इसके लिए तुम प्रदोष व्रत अवश्य करो। अगर बच्चे कर सकते हैं तो उन्हें भी प्रदोष व्रत करने की सलाह दो। ऋषि शांडिल्य के वचनों का पालन कर वृद्ध ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया। उन्हीं दिनों बड़े लड़के की भेंट स्थानीय राजकुमारी से हुई। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। यह जानकारी स्थानीय राजा को हुई तो राजा ने विदर्भ राजकुमार से मिलने की इच्छा जताई। कालांतर में विदर्भ के राजकुमार से भेंट के बाद राजा ने विवाह की सहमति दे दी। विवाह के पश्चात दोनों राजकुमारों ने अंशुमति के पिता की मदद से विदर्भ पर हमला कर दिया। इस युद्ध में विदर्भ नरेश को करारी शिकस्त मिली। दोनों राजकुमारों को विदर्भ पर शासन करने का पुनः अवसर मिला। राजकुमारों ने वृद्ध ब्राह्मणी को प्रणाम कर अपने राज्य में उच्च स्थान दिया। साथ ही वृद्ध ब्राह्मणी को मां का दर्जा दिया। वृद्ध ब्राह्मणी ने जीवन पर्यंत भगवान शिव की पूजा की और इस प्रकार उसने सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी। चंदन मृगमद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलू चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय। मित्रों, कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।